Hello, welcome my dear student. So today's daily news analysis for the Arunachal Times date 22 December 2025 ka. Let's start. The first news analysis is about Arunachal Pradesh Congress Committee. They are organizing a rally against renaming of NG रेका यानी कि ये बहुत फेमस पुराना हम लोग का महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटीड प्रोग्राम है उसका नया नाम स्टैब्लिश कर दिया है अभी बिल पास किया है उसका नाम होगा पीबीजी राम ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेगा तो अरुणाचल प्रदेश का जो कांग्रेस ग्रुप है वो दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए पीसफुल रैली अगेंस्ट रीनेमिंग ऑफ एनजी रेका ठीक है और इसका नया नाम आपका बीबीजी राम जी बिल बोल के इसको फिर से रीनेमिंग किया है तो ये जो एनरिका एक मतलब ये जो एपीपी सॉरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस का जो लीडर है बोसीराम सीरम एसर्टेड की ये एक स्टेटूटरी राइट के अंदर में आ जाता है ऑफ द लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड डिग्निफाइड डिग्निटी ऑफ द लेबर एंड सोशल जस्टिस फॉर द रूरल पुअर ठीक है यहाँ में 100 days 100 पेमेंट इस तरह से प्रोग्राम दिया जाता है तो प्रोटेस्ट बेसिकली वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि सेंटर का ये जो इनएडिक्वेट फार्मिंग डिलेड वेजेस अंडर द एनरिका है ना और साथ ही साथ दे आर एलिजिंग की इसका जो रीनेमिंग करना बेसिकली उसका अटेंशन को डाइवर्ट करने का हिसाब से अटेंशन डाइवर्ट करने का मुताबिक मतलब स्ट्रेटजी है ठीक है सो ये जो बिल है प्रपोज रीनेमिंग ऑफ द बिल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसका बेसिकली ये एक पॉलिटिकल एजेंडा माना जा रहा है इसका रीनेमिंग इसका ये प्रोग्राम का अंदर में जो शॉर्ट कमिंग है उसको एड्रेस करने का बदली रीनेमिंग करने से उसका जो डायरेक्शन को वो लोग मतलब डिस्टॉर्ट कर रहा है ठीक है सो ये जो एनरिका इसको 2005 में डाला गया था ये एक राइट बेस्ड लेजिस्लेशन गारंटी है जो हमें 100 days वर्क फॉर द 100 days वर्क में आपको वेजेस 100 days के लिए दिया जाएगा और ये एक ऐसा एक्ट है जिसका बेसिक एम जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी रिड्यूस द रूरल डिस्ट्रेस एंड ऑल्सो क्रिएट ड्यूरेबल असिस्ट टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क ये उसका बेसिक एम है और ये लीगल एंटाइटलमेंट के अंदर में एम्प्लॉयमेंट डिमांड ड्रिवन एंड एनफोर्सेबल थ्रू द स्टेटरी प्रोविजन में इसको डाला गया है ठीक है तो ये एक वेलफेयर स्कीम के अंदर में है और ये वेलफेयर स्कीम में कुछ समय से इनएडिक्वेट एंड डिलेड फंड हो रहा है सेंट्रल में तो उसको टैकल करने का बदली इसका रीनेमिंग बेसिकली इसको चेंज करना वो एक पॉलिटिकल मोटिव माना जा रहा है ठीक है सो एग्जाम रेलेवेंस में करंट अफेयर्स का रेलेवेंस में आपको पूछा जा सकता है इसका न्यू नेम के बारे में ठीक है न्यू नेम जो आपका है विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन ये नाम दिया है उसके बारे में पूछा जा सकता है उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फ्लैगशिप स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश इस तरह का क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है ठीक है सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है अरुणाचल रजिस्टर 1-0 विन ओवर सिक्किम इन संतोष ट्रॉफी सो आपका संतोष ट्रॉफी 79 एडिशन ऑफ द संतोष ट्रॉफी खेला जा रहा है शिलोंग मेघालय में ठीक है तो वहाँ में अरुणाचल जो बाय 1-0 सिक्किम को डिफीट किया है ये उसके बारे में है और संतोष ट्रॉफी अरुणाचल को एक अच्छा ये विन जो अरुणाचल को एक अच्छा क्वालिफाइंग ग्रुप में रख देता है ठीक है उसके बाद इससे फॉर्मेट में एग्जाम के लिए नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ इंडिया यानी कि संतोष ट्रॉफी के बारे में आपको पूछा जा सकता है कभी कभी आपको ट्रॉफी का नाम लेके पूछा पूछा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि वो कौन सा गेम को शो करता है ठीक है तो यू हैव टू रिमेंबर कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए खेला जाता है और ये इसका 79 एडिशन है और इसको मेघालय शिलोंग में खेला जा रहा है ठीक है और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन इन अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इन ऐसे फॉर्मेट में क्योंकि रिसेंटली ये 2024 और 25 में अरुणाचल प्रदेश बहुत सा स्पोर्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट देखने को मिला है ठीक है उसके बाद गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम जो होता है स्पोर्ट्स अपलिफ्टमेंट के लिए जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम ये आपको पूछा जा सकता है फिट इंडिया मूवमेंट पूछा जा सकता है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड ये आपका मेंस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है ठीक है सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका कब इस्टेब्लिश हुआ है ना और इसका क्या इम्पैक्ट है अरुणाचल प्रदेश का स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है इस तरह से क्वेश्चन आपको देखना है स्कॉलरशिप एंड इंसेंसिटिव जो स्कीम्स होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आपको मेंस पर्सपेक्टिव में देखना होगा ठीक है
सो एग्जाम में ज़्यादातर आपका करंट अफेयर्स फॉर्मेट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका पर्सनैलिटी को भी पूछा जाता है, और वो टूर्नामेंट जो होता है उसको भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद Khandu hails, Chief Minister Pema Khandu hails local polls mandate as endorsement of the Modi's vision. So recently, our Chief Minister Pema Khandu वो state किया है कि BJP led NDA strong performance in Arunachal's पंचायती and municipal election, जो कि विकसित भारत विकसित अरुणाचल के स्कीम के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। बीजेपी जो 14 आउट ऑफ 20 सीट्स इन ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो जीता है, जो कि आपका एनडीए पार्टनरशिप के साथ सीट का गेन मेंटेन हुआ है, ओके। सो चीफ मिनिस्टर जो ये भी हाईलाइट किया है कि स्मूथ फॉर्मेशन ऑफ द लोकल बॉडीज एंड रिचेटेड फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, वो डेवलपमेंट के थ्रू आपका जो स्पाइस मॉडल जो मोदी का मॉडल के थ्रू डेवलप हो रहा है, ओके। सो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन ये लोग ऐसे क्वेश्चन होता है जो प्रीलिम्स लेवल में पूछा जाता है। तो इसमें ये ऐसे ग्रास रूट लेवल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रास रूट लेवल बॉडी, जो आपका जो गुड गवर्नेंस बॉडी, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पंचायत 73rd और म्युनिसिपल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है, ये भी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन होता है, आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, पंचायत और अर्बन का जो इंपॉर्टेंस है वो सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और यू हैव टू रिमेंबर पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट्स जो है पंचायत और अर्बन का, दे आर दोज बॉडी जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेटिव डालता है, ठीक है। तो विकसित अरुणाचल और ये जो स्पाइस गवर्नमेंट मॉडल का जो है, ये आपका जो विकसित भारत का जो गोल है जिसमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो रिसेंट इलेक्शन में वो चीज़ देखने को मिला है जहां में एनडीए लेड गवर्नमेंट फिर से पावर में आया है, ओके। सो एग्जाम रिलेवेंस में करंट अफेयर्स फॉर्म में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो अमेंडमेंट्स होता है उसको पूछा जाता है, ठीक है। और पंचायती राज और आपका जो अर्बन बॉडी आसे ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सेमिनार कंक्लूड्स एट रीवॉच, ठीक है। सो इंटरनेशनल सेमिनार और इंडिजिनियस कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम एट रिवाज कंप्लीट हुआ है। ये आपका लोअर दिबांग वैली में 3 डे प्रोग्राम रखा गया है। ये सेमिनार में आपका रिसर्च, कोलैबोरेशन एंड स्ट्रेंथ फोकस किया है, स्पेशली इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम और कल्चर में। तो यहाँ में एक सेशन रखा गया है जिसमें रेलेवेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जिसको मार्क किया है, वो भी कंक्लूजन डे में। उसके बाद ये जो रीवॉच क्या है उसको देख लो। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशन, कल्चर एंड हेरिटेज है। इसको लोअर दिबांग वैली में अरुणाचल में लोकेटेड है। ये रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनियस कल्चर एंड ट्रेडिशन किया जाता है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रीवाज का इंस्टीट्यूट कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज फॉर द हेरिटेज, बिलीफ सिस्टम एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करता है, ठीक है। सो यहाँ में इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको पूछा जा सकता है, स्पेशली अरुणाचल का पर्सपेक्टिव में। तो ये इंडिजिनियस नॉलेज ना सिर्फ ट्रेडिशनल कल्चर है, बल्कि ये हम लोग का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस, इकोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी आ जाता है, ठीक है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम में इंडियन का सिविलाइजेशन अबाउट द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, फिलोसफी, साइंस, सोशल साइंस, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये पूछा जा सकता है, ओके। सो एग्जाम रिलेवेंट। और दूसरा कल्चरल प्रिजर्वेशन इन अरुणाचल प्रदेश, ये रिवाज के थ्रू अरुणाचल का जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है, लैंग्वेज है, फेस्टिवल है, ओरल ट्रेडिशन एंड मेटेरियल कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने में काम आता है, डिजिटलाइजेशन करने में काम आता है। सो एग्जाम रिलेवेंस में आपको कल्चर, हेरिटेज, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एपीपीएससी का इस बार का मेंस में भी ऐसे फॉर्मेट में पूछा गया है, तो आपको वो फॉर्मेट से पढ़ना होगा एग्जाम के लिए। और उसके बाद प्रीलिम्स में आपको ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। सेंटर रिजेक्ट्स माइनिंग पुश चार्ज बिहाइंड अरावलीज डेफिनेशन, एज सच नो रिलैक्सेशन, ठीक है। सो रिसेंटली आपका अरावली का नया डेफिनेशन की वजह से जो माइनिंग का कंट्रोवर्सी निकल रहा है, तो सेंटर वो क्लेम को रिजेक्ट करता है कि ये रीडिफाइनिंग से ज़्यादातर आपका जो 90% ऑफ द रीजन जो प्रोटेक्टेड ही रहेगा रीडिफाइन करने के बाद भी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव की स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन एंड फ्रेमवर्क कंटिन्यूड, ताकि वो न्यू माइनिंग जो लीज है उसको फ्रीज कर सके।
तो गवर्नमेंट का ये क्लैरिफाइड ये है कि माइनिंग एलिजिबिलिटी अभी भी लिमिटेड ही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्रैक्शन में है, और टोटल एरिया वैली अभी भी सेफ एंड लीगल प्रोटेक्शन के अंदर में ही है। ठीक है। सो अरावली का रेंज, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसका प्रोटेक्टेड स्टेटस, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। और इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग नोटिस पीएससी लोग बना के रखा है, आप लोग देख सकता है। तो अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया माना जाता है, जो स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को क्रॉस करता है, उसका बाजू में है। अरावली का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट, गुरु शिखर जिसको हम बोलता है, ये सब आपका मेंस लेवल में क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल में पूछा जाता है। ठीक है। तो माइनिंग रिलेटेड एक्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द अरावली, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इस तरह का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपको पढ़ना है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 48 ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन करना जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आता है। उसके अलावा आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसीलिए अरावली को प्रोटेक्ट करना है बाय लॉ भी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल ऐसा आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पढ़ना होगा। ओके। उसके बाद रेलेवेंस में लाइक आई सेड, अरावली से रिलेटेड उसका जो आर्टिकल 48 ए, 51 ए, ये सब पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब क्वेश्चन रिलेवेंट तो है ऐसे फॉर्मेट में भी और मेंस का पर्सपेक्टिव से भी। India overpowered by Minhas Big 100 and Pacer as Pakistan cleaned the Under-19 Asia Cup. So Under-19 Asia Cup आपका पाकिस्तान जो 191 रन से इंडिया को डिफीट करते हुए, है ना, वो एशिया कप का जो फाइनल है उसको, वो ट्रॉफी को ले लिया है। तो एग्जाम के लिए याद रखिए, एशिया Under-19 का आपका पाकिस्तान जीता है, जिसमें मीनास को प्लेयर ऑफ द मैच दिया है एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट्स। तो अंडर 19 एशिया कप ये रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट है फॉर द अंडर 19 टीम इन एशिया, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ में इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फॉर द इमर्जिंग यंग क्रिकेटर्स किया जाता है। ये टूर्नामेंट 50 ओवर का है और T20 फॉर्मेट में भी इसको किया जाता है। और यहाँ में आपका स्टार्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश वो लोग मिलके करता है। तो एग्जाम में ये प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट हो सकता है। Under-19 क्रिकेट का चैंपियनशिप कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, मेनी इयर्स एगो आई मेड ए न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू नेवर मेक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, हेल इट्स बीन ओनली रेजोल्यूशन आई हैव एवर केम, है ना। एवरी न्यू ईयर हम लोग नया नया रेजोल्यूशन रखता है, लेकिन वो रेजोल्यूशन को क्या हम प्रैक्टिस करता है, बात तो उसकी बात है। ठीक है। सो गिवन बाय DS मैक्सन। सो MCQ में, Arunachal Pradesh Congress Committee recently organized a protest against the renaming of NG Reka. What was the purpose? New name. तो इसका नया नाम क्या है? नया नाम है विकसित भारत, है ना, गारंटीड, ये इसका नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, NG Reka guarantees employment for how many days per year to the rural household? 100 days। ठीक है, 100 डे 100 पे, यही उसका मोटो है। उसके बाद, who secured a century to help Pakistan win the Under-19 Asia Cup 2025-26 final against India? वो है आपका समीर मीनास। ठीक है। उसके बाद, अरुणाचल प्रदेश डिफीटेड विच टीम इन 79th संतोष ट्रॉफी ग्राउंड मैच? सिक्किम को डिफीट किया है ना, सिक्किम। उसके बाद, The Rewatch seminar focused on indigenous culture and knowledge system। ठीक है, ये उस पे फोकस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, What is the ecological significance of the Aravalli Range? Ecological significance prevents desertification and soil erosion, ये उसका सबसे important है। okay? The SPICE model highlighted by Arunachal Pradesh CM stands for Sustainable Progress, Inclusive, Comprehensive Empowerment। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम लुक में पूछा जाता है, सस्टेनेबल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव एम्पावरमेंट। ओके, रिमेंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
According to the center, what percentage of Aravalli range is allowed for mining under the new definition? ठीक है, so new definition के अंदर में they said कि only 0.19% only. 9. The Under 19 Asia Cup is organized by Asian Cricket Council. ठीक है, उसके बाद मेंस का क्वेश्चन में डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, हाँ, एनजी रेखा के बारे में पूछा जा सकता है. इसका न्यू नेम के बारे में आपको कंट्रोवर्सी जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद पंचायती रोल, आपका ग्रासरूट लेवल में इसका जो रोल है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, पंचायत के, और ये किस तरह से स्पाइस मॉडल के बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए. उसके बाद इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ द आरावली रेंज, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 का फॉर्मेट में, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है. ठीक है, सो कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़. थैंक यू.